वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। रिपब्लिक पार्टी के प्रत्याशी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन अपने भाषणों में भारत तथा भारतीयों का बार बार जिक्र कर रहे हैं। जाहिर है दोनों तरफ अमेरिका में बसे भारतीयों को लुभाने की कोशिशें हो रही हैं। ट्रंप अपने भारत प्रेम का प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन कभी कभी भारत को नागवार गुजरने वाली बात भी कह जाते हैं। हाल ही चुनावी बहस के दौरान जलवायु परिवर्तन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत, चीन और रूस अपनी गंदी हवाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बयान पर पलटवार करते हुए डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप ने भारत को गंदा देश बताया है। अपने मित्र देशों के बारे में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए। बाइडेन ने यह भी कहा कि वे और उनकी पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी कमला हैरिस अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी का बहुत सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि अगर वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो अमेरिका और भारत आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ने के अलावा शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। पैराचेंज। भारत के बारे में ट्रंप का बयान पर्यावरण संबंधी चिंताओं की बजाय राजनीति से ज़्यादा प्रेरित लगता है। सभी जानते हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में खुद अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए कितना काम किया है। दरअसल भारत के बारे में ट्रंप की कथनी और करनी का अंतर इससे पहले भी उजागर होता रहा है। पिछले दिनों अमेरिका ने H-1B वीज़ा नियमों को और सख्त बनाने का जो प्रस्ताव पेश किया है, उससे भी साफ हो जाता है कि ट्रंप को भारतीयों के हितों की कितनी चिंता है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो सूचना तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर भारतीयों के लिए अमेरिका जाना आसान नहीं रहेगा। यह प्रस्ताव चुनावी मौसम में इसलिए पेश किया गया है ताकि अमेरिकियों को यह संदेश जा सके कि ट्रंप की सरकार उनकी नौकरियों को सुरक्षित करना चाहती है। हालांकि अमेरिका इसे कोरोना महामारी के कारण गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद के तौर पर भी प्रचारित कर रहा है। ट्रंप ने 2016 के चुनाव में भी H-1B वीज़ा नियमों को सख्त बनाने की पैरवी की थी। हैरानी की बात है कि 4 साल
तक यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। विराम। अब चुनाव के दौरान ट्रंप को फिर यह याद आया है। विराम। एक सर्वेक्षण के मुताबिक अमेरिका में H-1B वीज़ा धारकों में से सबसे ज़्यादा युवा कंप्यूटर संबंधी नौकरियों से जुड़े हैं। विराम। इन नौकरियों के मुकाबले दूसरे क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर काफ़ी ज़्यादा है। विराम। यानी H-1B वीज़ा नियमों को सख्त बनाने से अमेरिकियों को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना भारतीयों को नुकसान होगा। ट्रंप की यह कवायद तार्किक कम, चुनावी तिकड़म ज़्यादा लगती है। स्टॉप।